आप सभी लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ मेरी कहानी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है, कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगेगी। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आत्मा की कहानी में हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। ये कहानी आपको बहुत ही प्रेरणा देके जाएगी, ज्ञानवर्धक और रोचक होगी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं गड्ढा में गिरता है। दूसरे के लिए जो कांटा बोता है वो स्वयं कांटों में चुभता है। आपके लिए जो भी बुरा करे आप उसके लिए अच्छा करो। फूल बो। श्रोताओं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसी पर आज मैं चर्चा करूंगा एक कहानी के माध्यम से। ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूं सीधी कहानी की तरफ। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर वीडियो की समाप्ति तक जरूर बने रहें। श्रोताओं, एक समय की बात है, एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। एक पति पत्नी और उसका एक बेटा था। कुछ समय बाद उस महिला के पति की मृत्यु हो जाती है बीमारी के चलते, और मां काम करती है, घर पे चौका बासन करती है और लोगों के यहाँ लोगों का गेहूं साफ करती है और चूल्हे पे खाना बनाती है। लोगों के घर घर जाके जूठे बर्तन धोती है, अपने बच्चे को पालती है। कुछ समय बाद लड़का बड़ा हो गया, फिर भी वो काम नहीं करता था। मां उसे कमा के खिलाती थी। मां ने सोचा, ये मेरा कैसा बेटा है, कोई काम नहीं करता है, क्यों ना मुझे अपनी बीमारी का बहाना बना के कहा जाए। श्रोताओं, उस मां ने बीमारी का बहाना बनाया कि बेटा मैं बीमार हूं और मुझ पे कोई काम नहीं हो रहा है, आप कुछ काम करो। श्रोताओं, बेटी ने ये बात सुनी। पहले तो वो ऐसे ही टला मटोल करता रहा, फिर जब दाने दाने को मोहताज हो गया, गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई, फिर बोला माँ से, मैं माँ एक नौकरी करने जा रहा हूँ। श्रोताओं, वो नौकरी करते करते एक जो सोने चांदी हीरा जवाहरात का व्यापार करता था उसके पास पहुंच जाता है, व्यापारी के पास में। श्रोताओं, जब वो व्यापारी के पास पहुंच जाता है, उस लड़के का नाम होता है चंदन। चंदन व्यापारी के पास पहुंचता है और कहता है, हे मालिक, मुझे नौकरी पर रख लो। मालिक कहता है, मैं नौकरी पर रख लूंगा, आपको 10,000 रुपये महीना दूंगा। श्रोताओं, बेटा बहुत खुश हुआ। चंदन बोला, ठीक है मालिक, मुझे आप 10,000 रुपये देना और खाना भी मिलेगा। उसने कहा, मालिक ने कहा, खाना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे। तो उस बेटे चंदन के चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कान आ गई। श्रोताओं, कुछ समय बीता, उसका मालिक चंदन को ले गया हिमालय पर्वत पर, जहां हिमालय पर्वत पर ऊपर पहाड़ों पर हीरा जवाहरात के पत्थर पड़े हुए थे। श्रोताओं, अब उस जो मालिक था उसने एक मरे हुए जानवर की खाल निकाली और बिछा दी वहां। कहा, बेटा चंदन, इस खाल के ऊपर आप लेट जाओ और अपने शरीर से लपेट लो। श्रोताओं, जब उस चंदन बेटे को लिटार दिया उस खाल पर और लपेट दिया और कहा, तुम लेटे रहो। और वो
जो व्यापारी था मालिक वो पीछे हट गया। उधर से क्या होता है कि जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, मांस खाने वाले जो पक्षी, वो मरे हुए जानवरों को खाते थे। उन्होंने जब उस खाल को देखा, खाल को अपने पंजे में दबाया और उस लड़के को उड़ चले। जब लड़के को उसको उड़ा ले गए, उड़ा के उन्होंने ऊपर पर्वत, हिमालय पर्वत पर रखा जाके और उसे नोच नोच कर खाने लगे। श्रोताओं जब उसे नोच नोच कर खाने लगे तब उसने देखा कि मेरा मालिक नीचे खड़ा हुआ है और पहाड़ की पतली पतली पहाड़ियां मोटी मोटी की, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। श्रोताओं अब वो मालिक से कह रहा है, ये आपने क्या किया, मुझे बचाओ, मुझे कोई रास्ता बताओ। तो मालिक कह रहा है, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। जो ऊपर जो लाल लाल पत्थर हैं, हीरे के पत्थर हैं, इन्हें आप फेंको, मेरा थैला भर जाए। श्रोताओं जब उसने कहा मरता क्या नहीं करता, उसने सारे पत्थर ऊपर से फेंके और अपने मालिक का थैला भर गया। मालिक कह रहा है, मालिक से कह रहा है, बेटा चंदन की मुझे बचाओ, अब तो मुझे बताओ उतारे कैसे उतरे। मालिक कह रहा है, अब तुम परमात्मा भगवान हरि से पूछो रास्ता कैसे उतरोगे। श्रोताओं चंदन ऊपर बेचारा तड़पता रहता है और वो मालिक फिर अपने घर पर आ जाता है, अपना व्यापार करने लगता है। उधर चंदन ऊपर विलाप करता है, भगवान का नाम लेता है। उसे जो उड़ने वाली जो पक्षी थे वो उसका सिर भी नोच नोच के खाने लगे। श्रोताओं वो भगवान हरि का ऊपर नाम ले रहा है और जब नोच खाने लगे उन्होंने, जब वो भी उसके अंदर बहुत बुद्धि थी, भगवान ने उसे बुद्धि दे दी कि जाको राको साहियां मार सके ना कोई। श्रोताओं जैसे ही वो पक्षी आए उसे नोच के तुरंत उन्होंने उसके पंजे पकड़ लिए कस के। जब पंजे पकड़ लिए तो जो बूढ़ा तो कुछ दूर तक नहीं उड़ पाया और सीधे ही वो नीचे आ गया पक्षी। जब वो पंछी नीचे आ गए तो बेटा था वो नीचे उड़ के आ गया। जब ऊपर से नीचे आ गया, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर पे आए। बेटा बहुत भगवान को धन्यवाद देने लगा, नीचे उतर के आया और उसने काफी पत्थर थे उसकी जेब में रखे हुए थे, छोटे छोटे हीरे के, और उसने घर पर आकर अपनी माँ को दिए। माँ बहुत खुशी, कहा बेटा आप कहाँ से लाए हो? तो बेटे ने कहा, माँ मैं इसे बहुत मुसीबत से लाया हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। एक व्यापारी ने, एक सोने चांदी के सौदागर ने मेरे साथ ऐसा किया। अब आप माँ चिंता मत करो, अब मैं आपको बहुत हीरे जवाहरात ला के दूंगा। श्रोताओं उसने अपनी माँ को दिए। कुछ समय बीता और बेटा फिर वो चल देता है उसी अपने मालिक के यहाँ, जिस मालिक ने उसे मरते हुए तड़पते हुए ऊपर पहाड़ों पर छोड़ दिया था, और कहा मालिक मुझे नौकरी पर रख लीजिए। उसके मालिक ने उसे देखा कि मुझे ये लग रहा है कि मेरे यहाँ पहले नौकरी कर चुका था, जिसे मैंने ऊपर छोड़ दिया था पहाड़ पर। तो उसने कहा, हे मालिक मैं आपके यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे रख लीजिए। क्योंकि मालिक नहीं समझ पाया था, मालिक को तो ये पता था कि मैंने जब ऊपर छोड़ दिया ये ऊपर से नीचे नहीं आ सकता था, ये तो मर गया। मगर भगवान हरि की कृपा से जाको राको साहियां मार सके ना कोई। श्रोताओं जब वो नीचे उतर आया और उसके बाद में क्या हुआ, जब उसके मालिक ने, उसके यहाँ मालिक ने उसे फिर से नौकरी पर रख लिया, चंदन को। मगर मालिक को नहीं मालूम था कि ये मेरा चंदन है, नौकर पहले वाला। फिर से मालिक ने प्लान बनाया हीरे जवाहरात के लिए, फिर से उसी पहाड़ी के पास में ले गया चंदन को। मगर चंदन को तो पहले ही पता था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा करेगा। चंदन से कहा मालिक ने कि जी आप, उसने फिर एक खाल निकाली मरे हुए जानवर की, कि आप खाल अपने शरीर से लपेट लो और बांध लो और यहाँ पर लेट जाओ। श्रोताओं चंदन बहुत चालाक था, अगर उसके अंदर बुद्धि नहीं होती तो नीचे वो कैसे आता।
उसने कहा, हे मालिक, मुझे खाल बांधनी नहीं आती है, पहले आप मुझे बांध के दिखाओ। श्रोताओं, मालिक समझ नहीं पाया था कि ये चंदन है। उसने खाल बंधवा दी। चंदन ने अपने मालिक को कहा कि मुझे ये खाल बांध के दिखाओ। तो मालिक ने खाल अपने शरीर में लपेट कर दिखाई। जैसे ही लपेट के दिखाई, वो पक्षी तो वहां पर इंतजार करते थे कब, क्योंकि वो मांस के भूखे थे। मरे हुए पक्षी जानवरों का वो मांस खाते थे। और उन्होंने उस मालिक को अपने पंजों से दबाया और ऊपर ले गए उसी पहाड़ पर जहाँ हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि मिलता था। जब उसने कहा, देखा कि ये क्या हुआ मेरे साथ मालिक ने, तो मालिक से उस बेटे ने कहा चंदन से, आप जितने ये लाल पत्थर है फेंको, जिससे मेरा थैला भर जाए। श्रोताओं, जब वो फेंकने लगा कि अब मुझे, वो समझ गया व्यापारी सौदागर कि ये मुझे लग रहा है ये मेरा वही चंदन है जिसने को मैंने उसके साथ ऐसा किया था। श्रोताओं, उसने ऊपर से पत्थर फेंकना चालू कर दी। हीरे जवाहरात के उसने थैला भर दिया। अब कहा, मुझे नीचे उतारो। जो मालिक कह रहा है चंदन से। चंदन कह रहा है, अब आप भगवान विष्णु से पूछो कि मैं कैसे उतरूंगा। श्रोताओं, वो ऊपर तड़पने लगा और मर गया, क्योंकि उसके अंदर उसने बहुत बुरा किया था उस बेटे के साथ। एक कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है, जैसा करोगी वैसा भरोगी, यही है दुनिया की रीत। जो जैसा करेगा बंदी वैसा ही भरेगा। तुम दूसरों से जलोगी, दूसरों की आगे खाई खोदोगी, तो उसी खाई में तुमको गिरना पड़ेगा। दूसरों का भला करोगी तो आपका भला होगा। अगर आपको ये मेरी शिक्षा प्रति कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।